आइए आज आपको एक कहानी सुनाता। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब जब वहां उपस्थित लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा यहाँ? कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। स्मरण रखिएगा, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता है, राधे राधे। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता तो कोई मुझे माखन चो। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है, व्यर्थ तो ये नाम है। राधे राधे। यदि हमारे जीवन में ये कला ही ना हो तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो कोई कहेगा चित्रकला, क्योंकि वो उसके मन को आनंद देता है। कोई कहेगा युद्ध कला, क्योंकि उसमें विजय प्राप्त होती है। कोई कहेगा भवन निर्माण करने की कला, क्योंकि उसमें छत मिलती है। कोई कहेगा संगीत कला, कोई कहेगा नृत्य कला, कोई कहेगा अभिनय कला आदि इत्यादि। किंतु इस बात पर विवाद करना अनुचित है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न सोच, अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। बस एक बात है, एक विशेष बात जो हर कला में पाई जाती है, मन को प्रभावित करने का गुण। तो सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे, और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये 2.5 अक्षर शब्द प्रेम। तो प्रेम करते जाइए, जग जीतते जाइए। राधे राधे। राधा मुझसे कई बार पूछती है, ये मोह और प्रेम में अंतर क्या है? दाऊ भी समझ नहीं पाती।
आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि अंतर क्या है इस मोह में और इस प्रेम में। चलिए बड़ी सरलता से मैं आपको ये समझा देता हूं। एक और स्मरण कीजिए एक मछली का जो जल में रहती है, वहीं क्रीड़ा करती है। कभी गर्मी के कारण यदि वो जल सूखने लगे तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती, वहीं रहती। भले ही जल कम होने के कारण वो वहां पर तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दे, स्थान नहीं त्यागती। दूसरी ओर होता है भंवरा, जो किसी पुष्प के आसपास केवल तब तक मंडराता है जब तक उस पुष्प में रस हो। वो रस लुप्त, वहां वो भंवरा लुप्त। तो जो अंतर एक भंवरे में और मछली में, वही अंतर है मोह में और प्रेम। जो बिना कामना के, बिना लालच के किया जाए वो प्रेम, और जो कुछ पाने की अपेक्षा से किया जाए वो मोह। इसलिए त्याग दीजिए इस मोह को और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। इस जीवन में कई सारे लोग धन और बल से मूल्यांकन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, स्वयं का भी, दूसरों का भी। और कई बार धन और बल अर्जित करने की इस प्रक्रिया में हम समय, संबंध और स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, अनदेखा कर जाते हैं। सोचते हैं कि एक बार हमने धन और बल अर्जित कर लिया, उसके पश्चात समय भी हमारे अनुसार चलेगा, संबंध में और मधुरता भी आएगी और स्वास्थ्य भी हमारी मुट्ठी में होगा। किंतु इस धन के कारण जब हम इन तीनों को खो देते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने निर्धन थे। फिर उसके पश्चात संसार का सारा धन एकत्रित कर लीजिए, फिर भी आप अपना खोया हुआ समय पुनः नहीं ला सकते, ना वो संबंध, ना वो स्वास्थ्य। इसलिए इन तीनों का मूल्य समझ लीजिए इससे पहले कि विलंब हो जाए। राधे राधे। बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अब इसका उत्तर बड़ा ही सरल है, सीढ़ियों की। अब इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा। हम जब तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, यदि किसी को पीछे छोड़ दे तो क्या उसे देखकर हम उसे हीन समझ लेते हैं? क्या उसे हीन दृष्टि से देखते हैं? यदि किसी को धक्का देकर हम आगे बढ़े तो क्या उसे देखकर उसका उपहास बनाते? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये बहुत बड़ी भूल। आप सीढ़ियों में जिनसे भी मिले मधुर संबंध बनाए रखिए, स्नेहपूर्वक व्यवहार रखिएगा, विनम्र रहिएगा, क्योंकि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं स्मरण रखिएगा उसी सीढ़ी से पुनः आपको नीचे भी उतरना है। यदि ये सीढ़ी ही ना रही तो अपनी विजय का उत्सव अवश्य मनाएं, किंतु जो पीछे छूट जाए उसका उपहास कभी मत बनाएं। राधे राधे। जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी। और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। मान लीजिए आपको एक कार्य करना, आपको पर्वत पर चढ़ना। अब मार्ग के फिसलन आपको कई बार गिराए, चट्टाने आपको कई बार चोट देंगे। अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार, उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है।
उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता, किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पाए, तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दे, तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाएगी। इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन चुन, बदला नहीं, बदलाव चुन। आपकी ये बाधा आपकी मित्र बन जाएगी। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है गंगा जल को। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है, जहां से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचार से। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखें, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपादित होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखें, क्योंकि ये कार्य बनाते हैं आपका स्वभाव। स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। तो विचार से आदर्श तक की यात्रा शुभ तभी होगी जब आपके विचार शुभ होंगे। तो इस संसार में, इस जीवन में आपके विचार शुभ रखें, शुद्ध रखें, आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा। राधे राधे।